भारत का पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ ही हुआ था 1947-48 में। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक उसके बाद ही यह युद्ध हुआ था। यह हम सभी जानते हैं कि काफ़ी हिंसा और जनसंख्या विस्थापन के बाद हम सभी को जाके आज़ादी मिली थी। जब भारतीय उपमहाद्वीप को अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, उस समय यहाँ 565 रियासतें थीं, जिनके पास भारत का लगभग 2/5 हिस्सा उन्हीं के पास था, जिनकी कुल संख्या का अगर हम बात करें तो अनुमानतः 99 मिलियन थी। अब इन्हें ही तय करना था कि ये भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। भारत बंटवारे से पूर्व ऐसा दिखता था। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, जो कि पहली युद्ध हुई थी। जम्मू व कश्मीर के शासक, जिसका राज्य दोनों देशों के मध्य स्थित था, जो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वह किस देश में शामिल हों। यहाँ के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, किंतु उनकी प्रजा अधिकतर मुस्लिम थी। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ यथावत बने रहने का एक समझौता कर लिया, जिससे व्यापार, यातायात और संचार के आवागमन बेरोक टोक चल सके। ऐसा ही समझौता वो भारत के साथ भी चाहते थे, लेकिन भारत ऐसे समझौता करने को इच्छुक नहीं दिखा और उसने मना कर दिया। ये समझौता तत्कालीन समझौता था। पाकिस्तान ने इस समझौते का गलत फायदा उठाकर जम्मू व कश्मीर पर आर्थिक व अन्य दबाव बनाने शुरू कर दिए। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने का था। जम्मू व कश्मीर जाने वाला एकमात्र रेल मार्ग भी बंद कर दिया गया तथा श्रीनगर रावलपिंडी की मुख्य सड़क पर भी ट्रैफिक को रोका जाने लगा। जब यह दबाव कार्य नहीं कर पाया तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ उग्रवादियों को भेजा और वहां पे आक्रमण कराया। वहीं से कश्मीर समस्या उत्पन्न हुई और युद्ध के हालात बन गए। कश्मीर घाटी पर आक्रमण। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पार से कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया। यह आक्रमण पूर्व नियोजित था और 2 भागों में किया गया। पहले भाग में धावा बोलने वाले पाकिस्तान कश्मीर सीमा पर आक्रमण करते हैं। ये आक्रमणकारी हजारों की संख्या में थे। यह आक्रमण 20 अक्टूबर 1947 को प्रारंभ हुआ। यह आक्रमणकारी अधिकतर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर रियासत के हजारा और पश्तून कबीलों से थे। आक्रमणकारी 2 बार में आए। पहले मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की ओर तथा दूसरे नौशेरा पूंछ क्षेत्र से आए। इन्होंने मार्ग में आने वाले सभी स्थानों पर कब्जा कर लिया, लोगों को लूटा, मारा, पीटा। ऐसा करके वो श्रीनगर पर आक्रमण करते रहे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेनबेन को आवश्यक संदेश पहुंचाया। उनसे आग्रह किया कि आक्रमणकारियों को रोकने के लिए वे भारत की सहायता चाहते हैं, भारत उनकी मदद करे। पाकिस्तान द्वारा बड़े स्तर पर आक्रमण किए जाने के बाद महाराजा ने भारत में विलय करने का निर्णय लिया और 26 अक्टूबर 1947 को अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। भारतीय सेना तत्काल श्रीनगर की ओर पहुंची और उन्होंने आक्रमणकारियों को हरा दिया। पाकिस्तान ने उसी समय कारगिल, पूंछ, श्रीनगर जैसे स्थानों पर हमला किया था, क्योंकि वो सारे एरिया मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे। फिर चला ऑपरेशन गुलबर्ग, श्रीनगर में युद्ध। यह एक सिख कमांड के 300 सिपाही लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में 27 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद कर्नल राय का काम रहता है कि वो श्रीनगर शहर के साथ साथ हवाई क्षेत्र की भी रक्षा करेंगे। इन्होंने अपनी सेना को 2 टुकड़ियों में बांट देते हैं। एक सेना को वो हवाई जहाज क्षेत्र की रक्षा करने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरा आवासीय जो एरिया होते हैं उनकी तरफ बढ़ जाती है। इनकी सेना की टुकड़ियों की बहादुरी व शौर्य के कारण आक्रमणकारी 2 दिन तक वहां से आगे बढ़ नहीं पाते और उन्हें पीछे जाना पड़ता है। इसी बीच और अधिक सेना श्रीनगर पहुंचा दी जाती है। कर्नल राय ने श्रीनगर की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस कारण उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। फिर आती है सैलातंग के बारी। सैलातंग का युद्ध भी पाकिस्तान द्वारा ही था, जो कि कश्मीर में सैलातंग अवस्थित है। भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज़ों ने बंदूकें, तोपें और गोले बारूद श्रीनगर पहुंचाया। उनका अगला काम कश्मीर घाटी से आक्रमणकारियों को भगाना था। यह काम भारतीय सेना की ब्रिगेड द्वारा किया गया। इनका मुख्य हमला सैलातंग नामक स्थान पर हुआ। यह हमला इतना तेज था कि शत्रु सेना मात्र 20 मिनट में हार गई। सभी आक्रमणकारी मुजफ्फराबाद की ओर भाग गए। भारतीय वायुसेना के हमले में आक्रमणकारियों को बहुत नुकसान हुआ। कश्मीर घाटी के बारामूला और उरी पर भारतीय सेना ने आधिपत्य स्थापित कर लिया।
वहाँ से हमारी फौज नौशेरा की तरफ बढ़ती है। सर्दियों के मौसम में उत्तरी भाग में बर्फबारी होने के कारण सारी गतिविधियां जम्मू के दक्षिण भाग में ही सिमट गई थी। शत्रु सेना अपनी तोपों की तैनाती जम्मू व पूंछ के स्थित नौशेरा में कर रही थी। 5 व 6 फरवरी की रात दुश्मन सेना ने नौशेरा पर 3 तरफ से हमला कर दिया। यह युद्ध बहुत ही भयानक था, जिसमें शत्रु पक्ष काफ़ी मजबूत था, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तानी फौजियों ने उनका डट कर मुकाबला किया और उनको काफ़ी हताहत हुआ। हमारे हथियारों का प्रभावशाली प्रयोग ही हमारी जीत और शत्रु के हार का कारण बनी थी। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी आक्रमणकारी कारगिल भी गए थे। इनको खदेड़ने के लिए 1 नवंबर 1948 को जोजिला दर्रा से एक ऑपरेशन चालू किया गया था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बाइशन था, BISOM। 22 नवंबर 1947 तक कारगिल सभी आक्रमणकारियों से मुक्त हो गया। यह हमला जनरल थिमैया के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने टैंक, तोप और वायुसेना का प्रयोग कर पाकिस्तानियों को हराया। इसी समय कर्नल शेर जंग थापा ने सरकारों की रक्षा की। उन्होंने 1 साल तक चले युद्ध में बिना किसी अतिरिक्त सहायता यानी कि गोला बारूद इत्यादि के शत्रु सेना को परास्त कर दिया। कोई भी मदद न मिलने के कारण उनको पाकिस्तान के आगे समर्पण करना पड़ा और सरकादू अब पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा बन गया। इसके बाद बात करते हैं सीज फायर की, यानी कि युद्ध विराम की। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर समस्या एक संयुक्त राष्ट्र ले गए। दिसंबर 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, जिसमें कश्मीर का पाकिस्तान का हमले के बारे में बताया गया। उनके सैनिक व गैर सैनिक आक्रमणकारियों के हमले की भी चर्चा की गई। कुछ समय तक पाकिस्तान ने अपना हाथ होने की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि ये कबीलाई क्रांति है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। किंतु समय के साथ साथ उन्हें अपनी संलिप्तता को स्वीकार करना पड़ा और उन्हें माना कि हाँ, उनका हाथ इसमें था। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तावित पारित कर दोनों देशों से युद्ध विराम करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने एक समिति का गठन किया जो युद्ध विराम को निरीक्षण करेगी। 1 जनवरी 1949 को दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें भी उनको तैयार होने में अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय लगता है, यानी कि 4 महीने वे दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं। 4 महीने लगातार युद्ध चलता रहता है, तब जाके 1 जनवरी 1949 को दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत व पाकिस्तान के लिए कमीशन की गठित की जाती है, जिसका नाम यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि यूनिसेफ रखा जाता है, जिसका उद्देश्य युद्ध विराम की निगरानी करना था। एक अन्य कमेटी का भी गठन हुआ जो कि किसी भी पक्ष द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन न करने को सुनिश्चित करेगा। ये समिति थी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्व ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षण समूह। धन्यवाद।